अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 10th क्लास की डिस्कस करने लगे हैं। इसमें है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोफिशिएंट और उसके जो रूट्स होते हैं उनके दरमियान में रिलेशन क्या है, आज हमने आपको वो बताना है। कहता है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस के रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस के रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। यानी कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद उसका जो आंसर आता था, जो उसके रूट आए थे, उसके जो रूट्स आए थे, हमने उनमें से एक को हमने अल्फा का नाम दे दिया, एक को हमने बीटा का नाम दे दिया। देन वी फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर एज फॉलोज। कहता है कि हमने अगर इसको अल्फा का नाम दे दिया है और इसको बीटा का नाम दे दिया है तो इन रूट्स का सम क्या होगा और इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। सम के लिए स्टूडेंट्स लेफ्ट को लेफ्ट साइड में हम सम कर देंगे और राइट को राइट साइड में हम सम कर देंगे। ठीक है, तो सम करने के बाद हमारे पास दो फ्रैक्शंस में अगर वैल्यू आ जाए तो विदाउट एलसीएम हल नहीं होता, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इधर भी चूंकि 2 है, इधर भी 2 है, तो जो ऊपर वैल्यू है वो एज इट इज आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस यहाँ पे आ गया, बाकी सारी की सारी वैल्यू वैसी की वैसी आ गई है। ठीक है, तो ये जो प्लस हमारे पास है, ये जो हमारे पास माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। -b और -b क्या बनता है, -2b, नीचे क्या है 2a है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जवाब क्या आ गया, सम का -b ओवर a आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, यानी कि इन्हीं रूट्स को आपने क्या करना है, तो लेफ्ट को लेफ्ट में प्रोडक्ट करेंगे और राइट को राइट में प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए, इसको भी हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू जो है इससे मल्टीपल होगी, ऊपर वाली वैल्यू जो है इससे मल्टीपल। नीचे वाली वैल्यू जो मल्टीपल होगी बेटा 2 और 2 क्या बनता है 4a और a क्या बनता है, a का स्क्वायर बनता है। इस साइड पे यानी कि ऊपर अगर आप देखें तो -b है, इधर भी -b है, इधर हमारे पास जो वैल्यू है इधर वही वैल्यू है, लेकिन दरमियान में क्या है प्लस से, इधर क्या है माइनस। तो हमें पता चल रहा है कि ये फार्मूला बन रहा है b यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो हमने b का स्क्वायर भी कर दिया, मतलब ये a है और ये कंप्लीट हमारे पास क्या है b है, तो इसका हमने स्क्वायर लगा दिया। दरमियान में क्या आता है b की पावर 2 है और 2 इवन नंबर है, जवाब क्या आ गया प्लस आ गया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या बच गया, माइनस बाहर खड़ा हुआ है, b का स्क्वायर -4। जब माइनस अप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, b का स्क्वायर माइनस का और ये माइनस जो था बन जाएगा प्लस, तो +4ac। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, ये प्लस ऑलरेडी आ चुका है, तो 4ac ऊपर आ गया और नीचे क्या है 4a का स्क्वायर। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे 4 को 4 से कैंसिल, a हमारे पास ऊपर है, a हमारे पास नीचे है, लेकिन स्क्वायर की फॉर्म है, तो जब कैंसिल होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो 4 भी कैंसिल हो गया, ऊपर से a कैंसिल हो गया, बाकी c बच गया, नीचे थे जो बाकी a बच गया, तो अल्फा बीटा क्या आ गया, c ओवर a आ गया। ठीक है, if we denote the sum of the roots and product of the roots by s and p respectively, कहता है कि आप सम को कहें कि ये हमारे पास क्या है s है और p को कहें कि प्रोडक्ट है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाता है -b ओवर a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाता है c ओवर a। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, बगैर हल किए आप इसका प्रोडक्ट और सम निकालें। तो रूट्स हमारे पास गिवन है, मतलब है कि हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, वहां से जो है हमने ABC को निकाल लेना है। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -5 है, c हमारे पास 3 है। कहाँ से हमने ये ABC की फॉर्म निकाली, मतलब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वहाँ से, तो यहाँ से हमने ABC निकाला। हमने बेटा सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है, यहाँ देखिए -b ओवर a, तो -b मतलब ये 5 है और ये a क्या है 1 है, तो माइनस ऑलरेडी है फार्मूले का, माइनस इसका अपना है -5, तो ये क्या बन जाएगा +5 बन जाएंगे। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया +5, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया c ओवर a, मतलब 3/1 मतलब 3 आ गया। सेकंड हमारे पास इसका पार्ट है बिल्कुल वैसे ही है कि आपने जो है ABC निकालना है और आपने इसको सम के फार्मूले में पुट करना है और आपने इसको प्रोडक्ट के फार्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारे पास है px का स्क्वायर -qx + r = 0 के, यहाँ से भी वही बात है कि a हमारे पास p है, b हमारे पास -q है, c जो है वो c जो है वो r के बराबर है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b ओवर a, तो हमारे पास माइनस का वैसे आ गया, b हमारे पास क्या है -q है और p है। ठीक है, तो जवाब क्या आ गया, ये माइनस प्लस p/q/p जवाब आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, फार्मूला c ओवर a मतलब r/p। इसके बाद हमारे पास 4 पार्ट है, उसमें कहता है a + b x का स्क्वायर -ax + b, तो a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, a + b है। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास है p और p का फार्मूला होता है c ओवर a, और c हमारे पास r है, a हमारे पास p है, c = b। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b ओवर a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c ओवर a। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव, a है यहाँ पे देखिए ना, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है a + b है, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया, a ओवर a + b आ गया।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जो फार्मूला है सी ओवर ए है और सी की वैल्यू क्या है बी है, ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया बी ओवर ए प्लस बी बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो 5 पार्ट है वो भी ऐसा ही है। इसमें क्या करना है हमने कि ए हमारे पास जो है वो l प्लस एम है, बी हमारे पास m प्लस n है, सी जो है n माइनस l है। तो सम ऑफ रूट्स में फार्मूला पुट कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी फार्मूला जो है उसके मुताबिक ए बी सी की वैल्यू हमने पुट करवा दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, पार्ट हमारे पास है 7x का स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 क्या, तो ए जो है वो 7 है, बी इज इक्वल टू माइनस 5 एंड सी इज इक्वल टू 9n है। सम ऑफ रूट्स हम जानते हैं वो क्या होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए से मुराद ये है कि माइनस ये वाला और माइनस इसका अपना जो है 5m ओवर 7, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 5m ओवर 7 बन जाता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो पी मतलब 9n ओवर 7 है। ठीक है, मतलब सी ओवर ए जो है सी हमारे पास क्या है 9n है, ए हमारे पास क्या है 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इस सवाल में स्टूडेंट्स आपने ये निशानी है आपके लिए कि आपने स्टेटमेंट को देखते हुए जो फार्मूला बनता है ना वो आपने याद करना है, जो फार्मूला बनता है वो आपने याद करना है। देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस। यहाँ पे देखें सम ये वाला सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो बाकी आसान हो जाता है। तो ये हमारे पास सवाल है कि 2kx का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 के, ए हमारे पास 2k है, बी हमारे पास माइनस 3 है, सी इज इक्वल टू 4k है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है बेटा माइनस बी ओवर ए होता है। माइनस ये वाला माइनस जो है बी का जो है अपना है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k बन जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा सी ओवर ए, सी हमारे पास क्या है 4k, ए हमारे पास क्या है 2k, के से के कैंसिल 2 टू द 4 जवाब क्या आ गया 2 आ गया। तो यही वैल्यू जो है सम की और प्रोडक्ट की हमने आगे इस्तेमाल करनी है। हमारे पास गिवन कंडीशंस के मुताबिक s इज इक्वल टू 2p है, तो s हमारे पास है 3 ओवर 2k और p हमारे पास है 2 टू द 4, मतलब 2 यहाँ पर भी आएगा 2 यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया बेटा 2 जो है ना, ये देखिए कंडीशन के मुताबिक ये 2 है और जो p प्रोडक्ट है वो भी 2 है, तो ये 4 नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 2k है इससे आके मल्टीपल होगा और नेक्स्ट क्या बन जाएगा 8k, 3 इज इक्वल टू 8k। हमें जो 8 निकालना है तो 8 को हम डिवाइड कर देंगे, k हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड हमारे पास पार्ट है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, बिल्कुल बस वैल्यू चेंज है और कंडीशन चेंज है। ये देखें इस जगह पर जो s इज इक्वल टू 2p लगाया है, हमने यहाँ पे क्या लगाना है इस कंडीशन के मुताबिक s इज इक्वल टू 3/2 टाइम। बस ये आपने अगर याद रख लिया तो आपके लिए सवाल बहुत आसान बन जाएगा और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है एनुअल। कहते हैं सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपने सवाल लिखा, वहां से ABC को गेट किया, सम में पुट किया, प्रोडक्ट में पुट किया, जो जवाब आ गया उसको आपने यहाँ पे लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स यहाँ से जो हमने निकाला था वो हमने यहाँ लिख दिया, 3/2 वैसे आ गया, प्रोडक्ट वैसे आ गया। ठीक है जी, इसके बाद ये जो 2 नीचे है इस साइड पे आके मल्टीपल हो जाएगा, 3 जो है वो 5k से मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद जो है हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग इस तरीके से की हमने कि -6k को इस साइड पे लेके आ गए, ये बन गया 21k, इस साइड पे 14 मौजूद है तो बेटा 21 को डिवाइड करवा देंगे, k इज इक्वल टू 14 ओवर 21। मजीद ये सिंप्लीफाई होता है 7 के टेबल पे, 7 to the 14 एंड 7 3 the 21, यानी कि ए की टेबल पे अगर दोनों वैल्यू कटिंग में आ रही हैं तो उसको हम मजीद सिंप्लीफाई या शॉर्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, बशर्त ये कि टेबल एक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर को जो है आप 7 के टेबल से काट लें, नीचे आप किसी और से टेबल से काट लें, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, वो सवाल आपका रॉन्ग फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, सम ऑफ द स्क्वायर। बस एक कंडीशन है, बस अगर आपको बेटा कंडीशन आ गई ना तो आपके लिए सवाल इंतहाई आसान है। ये कंडीशन है बेटा, सम एंड स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2, सम एंड स्क्वायर, सम करना है रूट्स का और उनका स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू 2 के आता है। तो बाकी तो ये आसान है कि हमारे पास सवाल गिवन है, वहां से आपने ABC निकालना है, सम में डालना है, प्रोडक्ट में डालना है। गिवन दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इज 2, तो ये कंडीशन में पुट कर दिया। अब बेटा हमारे पास या तो सम की वैल्यू है लाइक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, या हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू है लाइक अल्फा बीटा की वैल्यू है।
तो हमारे पास अल्फा का स्केयर बीटा का स्केयर की वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हमने जो है +2ab कर दिया, -2ab कर दिया। ठीक है, क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। +2ab और -2ab कर दिया, मतलब +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कर दिया। ठीक है, इस +2 अल्फा बीटा को हमने अगर इसके साथ अगर हम क्लोज कर दें तो ये फार्मूला बन जाता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर। ठीक है, -2 अल्फा बीटा वैसे का वैसे आ गया, इज इक्वल टू 2 की आ गया। अब देखें ना, यहाँ पे हम पुटिंग कर सकते हैं। सम की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/4 है। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2/k है। तो यहाँ पे हम पुटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास सम है वो -3/4 है, तो 3 का स्केयर क्या होता है, 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है। ये माइनस और ये माइनस, +2⁴/k आ गया, इज इक्वल टू 2 आ गया। अब 9/16 +4/k है, तो यहाँ पे जो है हमने बेटा एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, 16k आएगा। 16k को 16 पे डिवाइड करेंगे, जब आप k आएगा, k को 9 से मल्टीपल करवा देंगे, 16k को k के डिवाइड, k कैंसिल, 16 को 4 से मल्टीपल, 64 आ जाएगा। ये जो 16k नीचे मौजूद है यहाँ पे आके मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 32k बन जाएगा। अब बेटा जो 9k है इसको इस साइड पे लेके आएंगे, 64 इक्वल टू 32k माइनस 9k। तो 32 में से 9k निकाले, जवाब क्या आता है, 23k आता है। 64 हमारे पास ये मौजूद है, और इसके बाद जो है आप 23 को डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड पार्ट बेटा ऐसे ही है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। मकसद है कि बिल्कुल वही सवाल है, लेकिन आपने इस जगह पर ये काम करना है कि सम एंड स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज। प्रीवियस मेथड से आपने एबीसी फाइंड आउट करना है। सवाल हमारे पास गिवन है, सम करना है, प्रोडक्ट करना है। बेटा आपके सामने ये चीज़ मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे हल हुआ पड़ा है। और इसके बाद इक्वेशंस की जो कंडीशन है वो मैंने बता दी है। सवाल की कंडीशन ये है कि अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर इक्वल टू 6 हमारे पास ये है। सम ऑफ द स्क्वायर वो हमने यहाँ पे लिख दिया। वही बात जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि चूंकि हमारे पास इसका आंसर नहीं है, हमारे पास या तो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, स्केयर की फॉर्म में नहीं है। स्केयर की फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, या स्केयर की फॉर्म को हटाने के लिए हमने जो है +2ab कर दिया, -2ab कर दिया। +2ab को हमने क्लोज कर दिया, यानी कि अल्फा का स्केयर बीटा का स्केयर +2ab, तो ये बनता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर बनता है, -2ab साथ आ जाएगा। सम की वैल्यू 2k है और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 2k + 1 है, जो कि यहाँ पे हमने निकाली हुई है। वो बेटा यहाँ पे हम पुट कर देंगे और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये बनती है बेटा वैल्यू 4k का स्केयर -4k -2 -6 और -2 -6 क्या बन गया, -8 बन गया। 4k का स्केयर -4k -8 इज इक्वल टू 0 के। इस इक्वेशन से बेटा आपने 4 को कॉमन निकालना है, बाकी जो वैल्यू बच गई वो है k का स्केयर -k -2 इज इक्वल टू। फैक्टराइजेशन तरीके से आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। k का स्केयर -2k + k -2 इज इक्वल टू 0 के। मतलब ये है कि अगर इसको हम हल करते हैं -2k + k को -k बनता है, -2 × 1 करते हैं तो क्या बनता है बेटा, k का स्केयर और -2 का प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे कि आप फैक्टर निकालते हैं वैसे आपने निकालना है और यहाँ से आपने k को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वो कहता है फाइंड p द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो गिवन है वो क्या है, फाइंड p रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये है। ठीक है, फाइंड p द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर -x + p इज इक्वल टू 0 के। तो सोल्यूशन इसका ये है कि हमने यहाँ से ABC निकालना है। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशंस इज डिफर बाय 1। ये कंप्लीट स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। स्टेटमेंट ये है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है डिफर बाय -1, डिफर बाय -1। रूट्स ऑफ द इक्वेशन स्टेटमेंट को आप जो है किताब से पढ़ लीजिएगा। रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो डिफर बाय -1। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड p द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर -x + p इज इक्वल टू 0 के। डिफर बाय यूनिटी, डिफर बाय यूनिटी ये कंडीशन है, इसकी ख्याल कीजिएगा। ठीक है, तो बेटा वही बात कि आपने यहाँ से a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है और आपने इसका सम में पुट कर देना है। तो सम में जैसे बेटा आपने पुट किया ना, यहाँ पे जरा आप गौर कीजिएगा कि सम ऑफ द रूट्स क्या है, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा -1। ये इसके रूट्स है। चूंकि हमने यहाँ पे लेट क्या किया हुआ है, लेट द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा -1। देखिए बेटा इस सवाल की कंडीशंस को देखते हुए हमने इसके रूट्स डिसाइड किए। पहले हम डिसाइड कर देते अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अब हमने कहा कि अल्फा एंड अल्फा -1 आर द रूट्स। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हैं वो डिफर कर रहे हैं आपस में यूनिटी के हिसाब से। तो हम इसको अल्फा और बीटा -1 नहीं कर सकते, जो कि रूट्स तो एक ही हैं
लेकिन जो दोनों रूट्स हैं वो डिफरेंस है उनमें कितना है, -1 का डिफरेंस है ना उनका, इसलिए जो है हमने अल्फा और अल्फा -1 इसके रूट्स लेने हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, अल्फा प्लस अल्फा -1, मतलब एक रूट ये है एक रूट ये है। अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया, 2 अल्फा हो गया -1। वैसे के वैसे हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो ये नेगेटिव इसका अपना है, तो क्या जवाब आ गया 1 आ गया। मतलब कि अल्फा प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये क्या आ गया 1 आ गया ना। ठीक है, अल्फा एंड 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इस नेगेटिव 1 को इस साइड पे लेकर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 हो गया। अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो अल्फा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम जानते हैं कि वो फॉर्मूला उसका होता है अल्फा एंड अल्फा -1, मतलब जो कि हमने रूट्स जो है ना अल्फा और अल्फा -1 जो सिलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए अल्फा और अल्फा -1 प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है C/A। तो इसका जो फॉर्मूला है C/A का, C का जो जवाब है, जो आंसर जो वैल्यू है वो P का स्क्वायर है। एक वैल्यू हमारे पास 1 है, तो जवाब क्या आ गया P का स्क्वायर। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा जो कि हमारे पास 1 थी, इसमें हम पुट कर देंगे 2 इक्वेशन में। फिर सुन लें, अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास 1 थी, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर दिया बेटा। पुट करने के बाद हमने इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। ये देखें आप, 1 × 1 - 1 इज इक्वल टू P का स्क्वायर। 1 - 1 0 हो गया, 0 मल्टीपल 1 0 हो गया, P का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब P इज इक्वल टू 0 क्या आ गया। सेकेंड हमारे पास पार्ट है कि फाइंड P इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो डिफर बाई 2। पहले क्या था 1, अब क्या है 2, बस ये फर्क है। आई होप कि आप इसको खुद कर लेंगे, लेकिन आप हल्का सा फिर भी सुन लें कि लेट द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा -1। ठीक है ना, इसके हिसाब से ना बेटा सवाल की कंडीशंस के मुताबिक सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा -2, तो -b/a, तो माइनस वैसे फॉर्मूला वाला हमारे पास जो b है वो 3 है सवाल के मुताबिक। यहाँ पे देखें ए हमारे पास 1 है, जवाब क्या आ गया -3 आ गया। 2 अल्फा -2 ये वाला, अल्फा क्या हो गया 2 अल्फा हो गया, -2 ये है इज इक्वल टू -3। इस -2 को इस साइड पे प्लस करवा देंगे, 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू -1/2 बन गया। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है P, वो हमारे पास क्या है, इन्हीं रूट्स को आप प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास P -2 आता है। कैसे आता है, चूंकि प्रोडक्ट का फार्मूला होता है C/A। C की जो वैल्यू है वो P -2 है, जो कि सवाल में मौजूद है। यहाँ पे ये देखें, और एक वैल्यू हमारे पास 1 है, हम लिखते नहीं, तो P -2 आ गया, मतलब अल्फा इंटू अल्फा -2 इज इक्वल टू P -2 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा जो कि हमने यहाँ से निकाली हुई है -1/2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, यानी कि इस जगह पर -1/2, इधर भी -1/2, ये देखिए यहाँ पे हमने पुट करवाया हुआ है, इज इक्वल टू P -2 है। ठीक है, तो हमने बेटा इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग कैसे करेंगे, अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो है हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा। जैसे एलसीएम का तरीका होता है, इसको हमने बेटा हल किया, जवाब आ गया -1 -4/2 आ गया। ठीक है, ये 2 बेटा इससे मल्टीपल -1 और ये -1 और -1 -5 हो जाएगा। ठीक है, -5/2 -1/2, तो ये बनता है +5 यानी कि -1 -4 क्या बनता है -5/2, -1 और 2 क्या बनता है, इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये बेटा बन जाएगा क्या 2⁴ बन जाएगा। ठीक है, और एलसीएम वगैरह लेने के बाद जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला 5/4 आएगा। ठीक है, जब 5/4 आएगा तो इस -2 को हम इस साइड पे लेके आएंगे। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 5/4 बनेगी ना। 2 × 2 क्या बनेगा 4, -1 और -5 मल्टीपल करने के बाद +5 बन जाएंगे। इस नेगेटिव 2 को हम इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। अब हमने इस जगह पर फिर हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। 4 को 4 पे डिवाइड, जवाब 1 को 5 से मल्टीपल। इस तरीके से 2 के नीचे क्या है हमारे पास 1 है, इस 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आएगा 4 ही आएगा। 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे, जवाब क्या आएगा 8 आएगा। 5 + 8/4 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पास जवाब आ गया वो 13/4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन जो है सेटिस्फाई द रिलेशन 3α + 2β इज इक्वल टू 4 के। ये सवाल ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें आपने जो है इक्वेशन जो हमारे पास गिवन होगी उसके मुताबिक है आपने A B C निकालना है, सम में पुट कर देना है और प्रोडक्ट में पुट कर देना। मतलब सम का फार्मूला क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है c/a, उसी मुताबिक आप इसको अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद चूंकि हमारे पास 3α + 2β = 4 की ये बात हमारे पास गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है α + β = 7 के। अगर यहाँ से हम बीटा निकालें तो क्या बन जाएगा, अल्फा इधर आके माइनस का बन जाएगा, तो बीटा = 7 - अल्फा बन गया है। पुट बीटा = 7 - a इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कौन सी है बेटा
थर्ड इक्वेशन ये खड़ी हुई है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4k। अब जहाँ पर बीटा है वहाँ पे 7 माइनस अल्फा पुट कर देना है हमने, ये देखिए यहाँ पुट किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पुट हमने किया हुआ है। तो इसको हमने सेटिंग करना है, 2 7 14, 2 अल्फा आ गया। अब ये 2 अल्फा और ये 3 अल्फा आपस में हल हो गया, क्या जवाब आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, प्लस 14 इधर आके माइनस के बन जाएगा, जवाब क्या आ गया अल्फा का, -10 आ गया, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू जो -10 है इसको हमने पुट कर देना है बीटा में, वो जो हमने बीटा की नहीं सेटिंग की थी अभी ऊपर यहाँ पर ये वाली देखें ना, बीटा इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। तो जो अल्फा की वैल्यू -10 है इस 7 की जगह पे, मतलब इस बीटा की जगह पे पुट कर देंगे तो बन जाएगा 7 माइनस 10, ठीक है जी। तो हल करने के बाद जो जवाब आ गया वो 17 आ गया, ये देखिए ना यहाँ पुट किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पुट किया हुआ है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो बीटा इज इक्वल टू 17 आ चुका है, ठीक है। पुट अल्फा इज इक्वल टू -10 और बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2। टू इक्वेशन कौन सी थी, ये थी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू -10 है, बीटा की वैल्यू 17 है, पुट कर दिया, -10 मल्टीपल 17 170 हो गया, चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये -5 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, -165 इज इक्वल टू 3m, और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, -55 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को बेटा, कि हमारे पास जो है ना, हमने इस इक्वेशन में ना देखिए m मौजूद है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि फाइंड m, ये देखें सवाल में दिया हुआ है फाइंड m, तो m ना हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। तो इसको हमने फाइंड करने के लिए हमें अल्फा भी चाहिए, बीटा भी चाहिए, अल्फा भी चाहिए और बीटा भी चाहिए। तो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से आप या तो अल्फा निकाल लें या बीटा निकाल लें। मैंने बीटा निकाल लिया, उस बीटा को जो रिलेशन दिया हुआ है वहाँ मैंने पुट कर दिया, वहाँ से हमने अल्फा निकाल दिया, उस अल्फा को मैंने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ से बीटा आ गया, दोनों को हमने 3 में मतलब 2 में पुट कर दिया, ठीक है। अगर फर्स्ट से आप अल्फा निकालते हैं तो निकाल सकते हैं, तो क्या बनेगा 7 माइनस बीटा बनेगा, उसको इस रिलेशन में पुट कर दें, जहाँ पे अल्फा होगा वहाँ पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सेटिंग वगैरह करेंगे इसकी, ठीक है। तो ये सवाल है बेटा, इस तरीके से इसको आपने हल करना, और ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चों आप इसका सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे हल किया हुआ है, लेकिन इसको आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है इसका थर्ड पार्ट है, वो कहता है फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है सेटिस्फाई द रिलेशन, सेटिस्फाई द रिलेशन मतलब वही है, बिल्कुल वही है, बस थोड़ी सी वैल्यू वगैरह जो है वो चेंज है। ABC निकाला, सम में पुट किया, प्रोडक्ट में पुट किया, प्रोडक्ट में पुट करने के बाद ये हमारे पास जो है इसका रिलेशन बन जाता है। हम जानते हैं कि 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18, ये बात हमारे पास गिवन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने जो है बीटा निकाल लिया, बीटा की वैल्यू को है इस रिलेशन में पुट कर दिया, ये देखें यहाँ देखें पुट किया होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर जो है हमने एलसीएम ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, या फिर हम 3 को मल्टीपल करवा देंगे, 3 को 2 से मल्टीपल 6/3 माइनस और माइनस प्लस 3 अल्फा हो जाएगा, 7 अल्फा 3 अल्फा 10 अल्फा हो गया, -6/3 को इस साइड पे लेके आएंगे, क्योंकि 3 नीचे है 6 ऊपर है, तो हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो जवाब क्या आएगा 2 आएगा, इस साइड पे आके 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 18 + 2 20 हो गया, 10 अल्फा इज इक्वल टू 20, अल्फा इज इक्वल टू 20/10 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन बीटा, बीटा मतलब ये है इस जगह पर हमने पुटिंग कर देनी है, किसकी वैल्यू को, अल्फा की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो बीटा है वो क्या आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद -4/3। अब बीटा और अल्फा उस इक्वेशन जो कि हमने जिसको सेकंड का नाम दिया था, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे हम पुट करें तो यहाँ से हम जो है m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जी, पुट अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन दिस, तो हमने बेटा इसके अंदर पुटिंग की है। देखिए ना, ये जो 2 है हमारे पास, ये वही है ना फार्मूले वाला, ठीक है जी। तो -4/3 आ गया, ठीक है, और इसके बाद 7m + 2/3 आ गया। फिर सुन लें ये कैसे आया बेटा, कि हमने जो है बेटा अल्फा की वैल्यू को और बीटा की वैल्यू को जो है हमने इसमें पुट कर दिया ना, ये देखें यहाँ पे इस जगह पर ना, देखें अल्फा हमारे पास क्या है 2 है, बीटा हमारे पास क्या है -4/3, ये देखें ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू इसकी आ गई, ठीक है। और इस जगह पर हमने जो है इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दिया, और कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 8 आ गया, 7m + 2 के बराबर है ये 8। अब +2 को साइड पे आके माइनस करवा देंगे, और बेटा हमारे पास -10 इज इक्वल टू 7m आ जाएगा, m इज इक्वल टू -10/7 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा, ठीक है। तो बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से ना आपने ABC निकालना है, a इज इक्वल टू 2m + 3, b इज इक्वल टू 7m - 5, c इज इक्वल टू 3m - 10 आ गया है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन
आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, उसकी वैल्यू पुट करनी है। करने के बाद एज गिवन दैट सम जो है वो भी लैम्डा के बराबर है, प्रोडक्ट जो है वो भी लैम्डा के बराबर आपने इसको रखना है। सम जो है वो भी लैम्डा के बराबर है, प्रोडक्ट जो है वो भी लैम्डा के बराबर है। चूंकि ये सवाल हमारे पास गिवन है, कंडीशन गिवन है कि सम एंड प्रोडक्ट है वो लैम्डा के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 और हम कंपेयर करें तो ये लैम्डा इससे कैंसिल हो जाता है, सम क्या आ जाता है, प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है। तो सम की वैल्यू हम जानते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ से हमने ऑलरेडी निकाली हुई है और इसके अंदर जो है हम पुटिंग करेंगे। पुटिंग करने के बाद 2m + 3 जो है इस 2m + 3 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया -7m + 5 = 3m - 10 हो गया। ये 5 वैसे ये नेगेटिव 10 को इस साइड पे आके पॉजिटिव करवा देंगे, ये 3m है, इस 7m को इधर आके पॉजिटिव करवा देंगे। 5 + 10 15, 3m + 7 10m, चूंकि हमें m चाहिए तो 10 को हम डिवाइड करवा देंगे, 15/10 हो गया। तो मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब क्या आ गया, 5 टेबल से काटने के बाद 5 to the 15 और 5 to the 10, जवाब आ गया m की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ चुकी है। ठीक है, आई होप कि बेटा आप मेरी बातें सारी समझ चुके होंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी ऐसा ही है कि आपने क्या करना है बेटा, लेट करना है कि अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स हैं, आपने सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है और सम को भी लैम्डा के बराबर, प्रोडक्ट को भी लैम्डा के बराबर। आप अगर कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2 तो लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर आ जाएगा। सम की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू, कटिंग और सिंप्लीफिकेशन, आंसर क्या आ गया, m का 1 आ चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बातें में लेक्चर और ये एक्सरसाइज समझ आई होगी और ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है।